हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आज हम लोग लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करने वाले हैं लिमिट्स का। ऑलरेडी फर्स्ट लेक्चर मैंने अपलोड किया है, तो प्लीज फर्स्ट वीडियोस देखें, फिर ये वीडियोस देखें, क्योंकि फर्स्ट वीडियो में इंट्रोडक्शन, फिर लिमिट्स के मीनिंग और 7.1 के पूरे फुल सॉल्यूशंस दिया हूं और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दिया हूं, तो उसको पहले देखो, उसके बाद ये देखो। और यही चैप्टर आपको जेडबल मेंस में भी काम आएगा, तो सभी बच्चों को शेयर कर दें। लाइक थोड़ा बढ़ाओ, लाइक करने में किसी का पैसा जाता नहीं है, बट वीडियो बनाने में जान रहे हो ना, बहुत ज्यादा टाइम जाता है। एक एक वीडियो को रीटेक करने के लिए कम से कम 2 से 3 बार 4 बार यहाँ पे कैमरामैन है, तो टाइम लग जाता है। तो प्लीज ओके, तो लाइक बढ़ाओ और शेयर करो ताकि किसी का भला हो सके। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। मेथड नंबर 2, मेथड नंबर 2। अब फर्स्ट मेथड में हमने देखा था डायरेक्ट मेथड में पहले लेक्चर में, और उसके अंदर कुछ मैंने फॉर्मूला दिया था लिमिट्स के, दोनों हमने किए थे एक एक करके सम्स। अभी एक्सरसाइज आपका ये 11th को भी है। ओके, तो हम 11th का ही पूरा यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ओके, हमको सिर्फ मेथड से मतलब है। क्वेश्चन एग्जाम में कहीं से भी कुछ भी आता है, जेडबल मेंस एग्जाम में कहीं से भी आएगा। ऐसा नहीं कि इसी एक्सरसाइज से आएगा, उधर बोल के नहीं देगा आपको, किधर से भी कुछ भी उठा के दे देगा। इसलिए आपको सब कुछ आना चाहिए, और तुम लोग जितने शॉर्टकट तरीके यूज करोगे उतना ही फटाफट कैलकुलेशन फास्ट फास्ट आएगा और क्रैक कर दोगे जेडबल मेंस। चलो तो हम लोग यहां पे स्टार्ट करेंगे। ये आपका 11th साइंस मैथ्स 2 एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चंस हैं। तो ये मेथड जो है आपका, इसे फैक्टराइजेशन मेथड कहते हैं। फैक्टराइजेशन मेथड का मतलब ये है कि जो भी इक्वेशंस दिए हैं, एक्चुअली इक्वेशन नहीं बोल सकते इसको क्योंकि ये पॉलिनोमियल के फॉर्मेट में होता है, बिकॉज इक्वेशन बोल दिया तो भाई गलत हो गया। इक्वेशन में इक्वल टू आना चाहिए, आता ही है इक्वेशन, दैट इज इक्वल टू। बट इधर कहीं इक्वल टू नहीं दिखेगा आपको क्वेश्चन में, सी दिस। और ये तुमने सॉल्व किया रहेगा 8th स्टैंडर्ड में भी किया, सिर्फ इतना किया है बस। फैक्टर 8th में किया है, 9th में किया है, 10th में भी किया है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जेडबल मेंस में चैप्टर भी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो इक्वेशन का फॉर्मेट में आएगा, बट फैक्टर वाला जो टर्म है वो आपने सॉल्व किया हुआ है। ठीक है, तो इधर आप जितना शॉर्टकट यूज करो जेडबल मेंस में उतना फास्ट कैलकुलेशन आपका हो जाएगा। बट 11th वाले शॉर्टकट नहीं यूज करना है, मैं पूरा फुल बताऊंगा और शॉर्टकट कुछ तरीके भी बताऊंगा, फास्ट कैसे करते हैं दोनों बता के यहाँ पे दूंगा। पहले हम लोग पूरा फुल सॉल्यूशन देखते हैं यहाँ पे। देखो, द क्वेश्चन इज दैट लिमिट्स z टेंड्स टू 2। ठीक है, पूरा इंट्रोडक्शन मैंने लेक्चर बनाया है फर्स्ट वीडियो, जो नहीं कोई नया हो, जिसको किसी को नया ये नोटिफिकेशन है तो प्लीज फर्स्ट वीडियो देखे, तो आपको ये सब क्या है दिमाग में सब क्लिक होते जाएगा। यहां पे दिया z स्क्वायर माइनस 5z प्लस 6 अपॉन z स्क्वायर माइनस 4। देखो अब इसको सॉल्व करना है अपने को, तो सबसे पहले लिमिट्स को, कोई भी लिमिट्स हो, तो आपको एक चीज ध्यान में रखना है कि डिनोमिनेटर में वो वैल्यू पुट करना है। पहला काम डिनोमिनेटर में वैल्यू पुट करना है, उसके बाद ही आगे कोई मेथड फॉलो करोगे, क्योंकि बिना पुट किए अगर पुट करके हमारा काम होता है तो कोई मेथड यूज करने का नहीं, डायरेक्ट मेथड यूज करने का काम कर। ठीक है, वैल्यू डालो, काम खत्म, सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। तो पहला काम करना है, रफली z टेंस टू 2 है ना, तो इधर 2 डालो, 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 4 कितना होगा 0, मतलब हम इसको
डायरेक्ट मेथड से नहीं कर सकते, देन वी गो फॉर द अनदर मेथड। अब तुमको ट्रिक देता हूं मैं एक। z टेंस टू 2 है, तो इसका मतलब कि एक फैक्टर न्यूमरेटर में और एक फैक्टर डिनोमिनेटर में z-2 आएगा। क्या आएगा? फिक्स आएगा। और यही कटेगा, यही काटना है तुमको, कैंसिल करना। एक बार कैंसिल किए उसके बाद डायरेक्ट मेथड। क्या? उसके बाद डायरेक्ट मेथड। फैक्टराइजेशन का रूल बता दिया मैंने, ठीक है। और ये किस फॉर्मेट में दिया होगा? ये पॉलिनोमियल के फॉर्मेट में दिया होगा। एंड पॉलिनोमियल कुछ इस तरह से होगा, p ऑफ x अपॉन q ऑफ r, व्हाटएवर। इस फॉर्मेट में एक पॉलिनोमियल ऊपर रहेगा, एक पॉलिनोमियल नीचे रहेगा। और आपको पॉलिनोमियल के बारे में पूरा डिटेल जानना है तो प्लेलिस्ट में जाओ, 9th स्टैंडर्ड का पूरा पूरा सोल्यूशन मैंने दिया है, चैप्टर नंबर 3। आप उसको भी देखो, JEE वाले बच्चे वो वीडियो जरूर देखो, पूरे के पूरे फुल सोल्यूशन 9th के, बिकॉज पूरा फैक्टराइजेशन है, पूरा फैक्टराइजेशन 9th स्टैंडर्ड। क्योंकि कैसा होता है, अभी तुम लोग 9th में तो पढ़े नहीं हो बरोबर, मजे कर रहे थे लॉकडाउन में, अभी आ गए इधर टेंशन आ रहा है। तो प्लेलिस्ट में जाओ, चेक करो, स्टैंडर्ड 9 पॉलिनोमियल फुल सॉल्यूशंस है पूरे टेक्स्ट बुक के, ठीक है। तो अब समझ गया, यहाँ पे जो दिया है मतलब आपका एक फैक्टर क्या आएगा, बोलो z-2। यानी एक बार अगर तुमने z-2 कैंसिल किया, एक बार z-2 कैंसिल किया तो काम खत्म, मतलब उसके बाद डायरेक्ट मेथड, उसके बाद डायरेक्ट मेथड। तो देखो पहले इसको सॉल्व करेंगे, लिमिट z टेंस टू 2। देखो 6 का फैक्टर 5 आना चाहिए। देखो सिंपल सी बात बता रहा हूं ना, जब मैंने बोला z-2 तो ऊपर एक आएगा ही आएगा, तो सीधा सीधा मैं डायरेक्ट भी लिख सकता हूं z-2, फिर एक और लिख दूं z-3। अब कर लो चेक, देखो वही फैक्टर आएगा। 3 2 6, 3 और 2 5 आया 5, और 3 2 6 प्लस माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। हो गया कि नहीं हुआ? ठीक है। तो ये डायरेक्ट मैंने किया, जो तुम लोग ऐसा करके इसका पूरा फैक्टर इसको बीच से स्प्लिट किया, वो सब कुछ नहीं करने का, डायरेक्ट तुम लोग भी करने का, ठीक है। अब यहां पे इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाने का, z स्क्वायर माइनस 2 का 4 है ना, तो 2 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लगा दो फॉर्मूला, काम खत्म। तो आएगा पहला तो हमारा z-2 आएगा ही आएगा, माइनस हुआ तो क्या हो गया, गॉट इट व्हाट आई एम सेड टू यू, समझ गया? आया कि नहीं फैक्टर? अब इसको उड़ा दो, लेकिन याद रखना 11th वाले बच्चे, जेई में तो स्टेप स्टेप दिखाना नहीं, हमको आंसर से मतलब है, लेकिन 11th वाले बच्चे जब एक काटेंगे ना, तो इधर कंपलसरी एक रूल लिखेंगे इधर, सिंस, ध्यान से देखो, जो जो बता रहा एक एक स्टेप इंपॉर्टेंट है, ठीक है। z टेंस टू 2 है, z टेंस टू 2, इसका मतलब लिखने का, व्हाट डू यू मीन बाय दिस, इसका मतलब होता है ये कि भाई देयरफॉर z नॉट इक्वल टू 2, देयरफॉर जो तुमने काटा है, कैंसिल किया है, उसको नॉट इक्वल टू 0 लिखने का मतलब प्लस है, इसको इधर ढकेल दो, ये कंपलसरी लिखना है 11th वाले बच्चे को, JEE में दिखाना नहीं, आंसर से मतलब हमको। यस, समझ गया, क्लियर। चलो अब जो बचा है पहले उसको कॉपी कर लो, अब जरा चेक करो, नीचे पुट करो 2, क्या 0 दे रहा है? नहीं दिया ना, तो कौन सा मेथड आ गया, पहला एक्सरसाइज हमारा, फर्स्ट लेक्चर जो है वो वाला। तो अब पुट कर दो, काम खत्म। चलो इधर आ जाएगा 2 माइनस 3, 2 प्लस 2, तो आ जाएगा -1/4, खत्म। चलो नाउ क्वेश्चन नंबर 2, limits x tends to -3, then x plus 3
एक्स स्क्वायर प्लस 4x+3 ओके बराबर। पहला काम अपॉन में चेक करो वो वैल्यू, -3 का स्क्वायर 9, इधर आएगा 4 3 जा 12 प्लस 3 प्लस 9 12 माइनस 12 अंडा हो गया डंडा। मतलब वी कांट यूज व्हाट विच मेथड, डायरेक्ट मेथड, देयरफॉर हम कोई और मेथड यूज करेंगे। ऐसे इस सब में ऐसे आएगा हाँ? लेकिन पहला रूल लिमिट्स को सॉल्व करने के लिए जो बताया हूं वही सॉल्व दिमाग में डालेगा, उसके बाद कुछ करने का, ठीक है। उसके बाद कोई मेथड यूज करने, पहला डायरेक्ट उसके बाद इनडायरेक्ट। तो ये हम दूसरा मेथड सीख रहे हैं, कौन सा मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। चलो तो भाई इधर देखो, अब मैंने तुमको बताया है ना x टेंस टू क्या है, तो x+3 ये फैक्टर आएगा ही आएगा। देखो ऊपर लिखा है, लिखा है मतलब नीचे आना चाहिए। करो फैक्टर, 3 का फैक्टर ऐसा करो कि 4 आ जाए, 3 1 जा 3, 3 + 1 4 हो गया ना। तो बस इधर लिख दो लिमिट्स x टेंस टू -3 x+3, फिर एक x+3 आएगा और एक x+1 आएगा, हो गया। 3 1 जा 3, 3 + 1 कितना हो गया 4। अब देखो इसको उड़ा देंगे, और उड़ाएंगे तो मैंने साइड में बोला है रीजन लिखने का कि भाई सिंस x टेंड्स टू -3 therefore x not equal to -3 therefore x+3 not equal to अंडा 0। समझ गया। चलो अब एक बार जो बचा है वो छाप दो, फिर डायरेक्ट मेथड यूज कर दो, यू विल गेट आंसर। समझ रहा है। क्वेश्चन नंबर 3, लिमिट्स y tends to 0 then 5y³ प्लस 8y² अपॉन 3y -16y स्क्वायर 3y रेज़ टू 4 नीचे डिनोमिनेटर में 3y रेज़ टू 4। चेक कर लो एक बार, सही है बराबर, और y टेंस टू 0 है, ओके ओके। चलो तो सबसे पहला इसको देखो, अभी y टेंस टू 0 है, मतलब अब y कैंसल होगा, क्या कैंसल होगा y। चलो तो पहले फैक्टर करना पड़ेगा हमको कैंसिल करने के लिए। तो फैक्टर करने के लिए देखो ऊपर कुछ दिख रहा है हमको कॉमन, ऊपर कॉमन दिख रहा है ना, ऊपर y² कॉमन दिख रहा है, तो इसमें से y² ले लिया तो 5y बचा, प्लस y² ले लिया 8 बचा, बोलो सांगा लवकर, बरा है 8 नाही, कैसे y जाएगा, y² ले लिया है बेटा, इकडे बघ आता इकडे पण y² कॉमन आहे, टेक कॉमन, देन व्हाट इज द रिमेनिंग 3y² -16 बरोबर। अब देखो ये कट गया, कटा कि नहीं कटा, बस वही करना था। तो इधर लिखने का पहला सिंस y टेंड्स टू 0 therefore y not equal to 0 therefore जो काटा है, क्या काटा अपन ने, नॉट इक्वल टू 0, बस उसके बाद बस पुट कर दो, काम खत्म, 0 डाल दो, ये हो गया 0 8, डायरेक्ट अभी सॉल्व कर रहा हूं, ये भी 0 -16 16 दुना के 8 2 जा 1/2 हो गया। नेक्स्ट फोर्थ, x टेंस टू -2 लिमिट्स, फिर -2x -2x -4-4
अपॉन एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर 2x स्क्वायर। चलो, कोई इसको सॉल्व कर पाएगा? सब बोलो, सब कर लेंगे? कर सकते हो? चलो, युक्ति करेगी। चल आजा। अरे आजा, क्या हुआ, कैमरे के सामने। चल युक्ति आजा, देखते हैं। एक कैमरा। चलो, चालू है, चालू है, देखते हैं। कम ऑन। हाँ सॉल्व करो, कोई टेंशन नहीं, मैं व्यूअर को दिखाऊंगा, टेंशन मत। नहीं, सिर्फ सॉल्व करो, एक्सप्लेन कर दूंगा मैं, टेंशन मत लो। देखते हैं। हाँ तुम लोग अपने बुक में करो, चलो। x टेंस टू -2 है, इसका मतलब x प्लस 2 कैंसिल होगा। हाँ बरोबर, चलो सही, इतना तो सही हो गया। x प्लस 2 कैंसिल होना चाहिए, मतलब x प्लस 2 दोनों फैक्टर आना चाहिए। यस, ऊपर से -2 हाँ कॉमन ले सकते हैं, बरोबर है, सही जा रही है। हाँ अभी आदत नहीं है बोर्ड पे। हाँ चल आजा, ठीक है, चलो ठीक है, इतना ट्राई की फर्स्ट टाइम में, कोई बात नहीं, होता है। कैमरे के सामने बहुत लोग घबरा जाते हैं, बड़े बड़े। अभी तो तू स्टूडेंट है, टेंशन मत ले, ठीक है। चलो आंसर 2 आएगा, यस पक्का। चलो सॉल्व करते हैं, फिर देखते हैं कि कितना आंसर आता है। ओके, अब ये लोग ने बता दिया है कि आंसर 2 है कि 4 है। लेट्स सी, हम सिंप्लीफाई करेंगे, सॉल्व करेंगे, देखते हैं कितना आंसर आता है। चलो, पहला काम मैंने अभी बताया था, कुछ भी हो जाए, फर्स्ट स्टेप में यहां पे x टेंस टू -2 है, मतलब x प्लस 2 कैंसिल होगा। अभी उसने -2 बताया, देखते हैं और किसी का कोई और आंसर आ रहा है, देखते हैं, वेट करते हैं, देखते हैं किसका आंसर करेक्ट आता है, फिर मैं सॉल्व करूंगा। यहाँ पे 1/2, एक लड़के ने 1/2 बोला, -1/2। अच्छा, एक लड़के ने -1/2 बोला, ओके बरोबर। 2 लोग ने -1/2 बोल रहे हैं। तीसरे का फटाफट फटाफट पास। अभी युक्ति का भी आ गया, देखो मैं बोला ना, कैमरे के सामने सब लोग थोड़ा नर्वस हो जाते हैं, टेंशन मत ले। चलो नाउ सी दिस, -1/2 आएगा आंसर इसका, तेरा रॉन्ग हो गया। हाँ चलो इधर आ जाते हैं, लिमिट्स x टेंस टू -2। अब ऊपर -2 को कॉमन ले लो, तो माइनस ले लिया तो प्लस बचा, ये माइनस तो प्लस हो जाएगा और 2 हो जाएगा, काम खत्म। नीचे x स्क्वायर को कॉमन लो, तो x प्लस 2 बराबर, उड़ गया, देखो बस इतना आसान है ये। कितना, x टेंस टू -2, देयरफॉर x नॉट इक्वल टू -2, देयरफॉर x प्लस 2 नॉट इक्वल टू 0। बस पुट कर दो वैल्यू, अब ऊपर -2 और नीचे -2 का स्क्वायर, बराबर -2/4, काटेंगे तो 1 -1/2, जिसने किया था उसका करेक्ट था, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट टाइम एक एक करके ऐसे मैं स्टूडेंट को भी बुलाऊंगा इधर, ठीक है। चलो नाउ क्वेश्चन नंबर 5। लिमिट्स। एक बात याद रखना, जिंदगी में अगर तुमने पहले हार मान लिया तो कभी जिंदगी में जीत नहीं पाओगी। अभी उसने तो गट्स किया उधर खड़े होने का, वही बहुत है।
नहीं तो इधर अच्छे अच्छे लोगों की हालत खराब हो जाती है इधर स्टेज पे आने के बाद। तुम तो स्टूडेंट हो, टीचर की हालत खराब हो जाती है, तुम तो स्टूडेंट्स हो। हम लोग के तो भाई आदत पड़ी है, 2007 से पढ़ा रहा हूं, तो 17 साल का एक्सपीरियंस है, तो टेंशन नहीं है। कौन सा क्वेश्चन किधर है क्या है सब चुटकियों में। अभी तुम लोग को तो आदत नहीं है ना, होता है। इधर ध्यान दो। चलो तो इसको सिंप्लीफाई कर दे। क्वेश्चन नंबर 5, लिमिट्स x टेंस टू कितना दिया है 3, देन plus x square plus 2x minus 15 upon x square minus 5x plus 6 x स्क्वायर minus 5x हाँ plus 6 +6। देखो x टेंस टू 3 है, मतलब x माइनस 3 फैक्टर होगा। तो देखो 15 का फैक्टर करो कि माइनस करने पे 2 आना चाहिए। 5 3 जा 15 होगा, इसमें से इसको घटाओगे तो आएगा 2। एक बात याद रखना कि जो बड़ा है यहां पे जो साइन है वही पहले लिखना है। गलती से रिवर्स लिखा ना तो फिर बैंड बज गई, खत्म हो गया सवाल। वो ट्रिक याद रखना। लिमिट्स x टेंस टू 3, इसको डायरेक्ट फैक्टर कर रहा हूं मैं, x माइनस 3, ठीक है। फिर क्या होगा x प्लस 5, प्लस वाला, ये प्लस बड़ा वाला ही ये सिंबल होना चाहिए, ठीक है। अलेक्सा टर्न ऑफ एसी। एक नेटवर्क गया, I'm having trouble understanding right now. रिमोट Please show me रिमोट the लेके images. बहुत ज्यादा कूल हो गया मेरा पैर ठंडा हो गया। एसी का रिमोट टीवी का मत लेके, टीवी का लेके आ रहा है। व्हाइट होगा व्हाइट, अरे उधर नहीं है, ऊपर ही रहेगा। नहीं है, रुक रहे हैं, देखता हूँ। एसी का बटन बंद कर दे, काम करता हूँ। ऊपर वाला बटन, चल सीधा, हाँ चल इकडे बघा आता। हाँ तो हम ये फैक्टर कर, मैं बता रहा था जो इधर रहेगा वो बड़ा वाला ही लिखना है आपको प्लस उसके पहले। बाकी जो सिंबल सेकेंड सिंबल है, सेकेंडरी वाला सिंबल, वो बाद में लिखना, ठीक है। फैक्टर करते समय तुम इधर उधर लिख सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। अब 6 का फैक्टर कि जोड़ने पर 5 आना चाहिए, तो 3 2 जा, तो एक आएगा x माइनस 3 और एक आएगा x माइनस, उड़ गया। साइड में रीजन लिख देना, अभी मैं बार बार नहीं लिखूंगा। अब वैल्यू डाल दो, 3 + 5 कितना आएगा बोलो। 1 नीचे का कोई मतलब, ठीक है। नेक्स्ट, ये होगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के पूरे 5 के पास सोल्यूशन। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाएंगे। साइड में लिखना 11th वाले, जेई वाले को कोई टेंशन नहीं, सीधा उनको आंसर से मतलब है। चलो टाइप नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1, दिया है लिमिट्स u टेंड्स टू 1 u raised to 4 minus 1 u raised to 4 minus 1 देन upon u raised to 3 minus 1 देखो ये कुछ याद आ रहा है तुम लोग को, कैसे सॉल्व कर देंगे इसको? क्या याद आ रहा है? कुछ किसी को याद आ रहा है? बोलो। इसको टच कर, कैमरे पे टच कर। यस, किसी को याद आ रहा है कि कैसे सॉल्व करेंगे? देखो पहला काम, चलो कौन बता सकता है इसको, कौन सा टाइप है ये? कौन सा है? डायरेक्ट नहीं है, डायरेक्ट करोगे वैल्यू डालोगे नीचे 0 आएगा, नहीं डायरेक्ट यूज करें। फॉर्मूला बरोबर करेक्ट, फास्ट एक्सरसाइज पे जाने का फॉर्मूला मेथड आ गए। इसीलिए बोला कि पहले फर्स्ट वीडियो जरूर देखो,
नहीं देखोगे तो ऐसे ही समस्या आएगा, क्योंकि क्वेश्चन किधर से आएगा हमको नहीं पता है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखो। क्लियर? किधर से भी क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है जे डबल ई मेंस में। ओके, चलो, तो इसके लिए ये फॉर्मूला यूज करेंगे हम। लिमिट्स x टेंस टू a, x रेज टू n माइनस a रेज टू n अपॉन x माइनस a इज इक्वल टू n इंटू a रेज टू n माइनस 1। ये फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, देखो, तो अब इधर x की जगह पे u है, चलो a की जगह पे सांगा 1 है। ठीक है, n की जगह पे पहले पे क्या है 4, तो इसको मैं 4 लिख सकता हूं, इधर 3 है तो 3 लिख सकता हूं, क्योंकि 1 के टकले पे कितना भी करो आंसर, सिर्फ हमको अपॉन में क्या चाहिए, बोलो x माइनस a, मतलब इधर u माइनस क्या चाहिए 1 चाहिए, u माइनस 1 चाहिए। तो हमको डिवाइड करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? यस, u माइनस 1 चाहिए, तो चलो डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय u माइनस 1, तो कुछ ऐसा आएगा। लिमिट्स u टेंड्स टू 1, तो u रेज टू 4, जरा u और 4 में थोड़ा सा देख लेना, गड़बड़ घोटाला होता है। u माइनस 1, फिर इधर आ जाएगा, हो गया, सबको डिवाइड किया। रूल अप्लाई करने के पहले लिमिट्स कंपलसरी सेपरेट होना चाहिए 11th वालों के लिए। यस, जेई मेंस में कोई टेंशन है, जेई मेंस को डायरेक्टली आंसर बता दूंगा मैं। इधर शॉर्टकट तरीका बताऊं, बता दूं? पक्का 4/3 हो गया आंसर, 4/3। देखो सॉल्व करेंगे तो आंसर वही आएगा। जब इधर 1 हो इधर 1 हो सेम हो, तो इसका इंडेक्स को डिवाइड कर देने का आंसर आ जाएगा, खत्म। ये पहला शॉर्टकट ट्रिक है, समझ गया? और ऐसे बताते जाऊंगा, टेंशन मत लो। अभी तो ये 11th वाले को पूरा सिंप्लीफाई कर रहे हैं, तभी मार्क्स मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे। चलो, अब हो गया, तो लिमिट्स को इसको अलग कर दो, इसको अलग, तभी रूल अप्लाई होगा। लिमिट्स u टेंड्स टू 1, फिर u रेज टू 4 माइनस 1, u माइनस 1 होल डिवाइड बाय, नीचे भी लिमिट्स लिखना है। अब फॉर्मूला सेट हो गया, अब लगाएंगे फॉर्मूला। ठीक है, ये यहाँ पे 4 इधर 3, ठीक है, रूल यूज कर दो। फॉर्मूला अभी दिया था मैं, वो यूज करेंगे। तो पहले n की जगह पे 4 है, 4 a मतलब 1 और n माइनस 1 मतलब 4 माइनस 1 कितना होगा 3, और इधर 3 1 रेज टू 2, और साइड में 11th वाले कंपलसरी फॉर्मूला लिखने का जो लिखा के दिया था। यस, ओके, बस अब ये 1 1 का कोई मतलब नहीं, क्या बच जाएगा आपका 4/, हो गया आंसर। शॉर्टकट तरीका समझ में आया बाकी लोग को? ठीक है, कैसे आता है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क करो सेकंड वाला। लिमिट्स x टेंस टू 3, 1 upon x minus 3 1 अपॉन x माइनस 3 minus माइनस, ये x टेंस टू कितना था 3 था ना, 9x upon माइनस 9x upon x cube minus 27। IMP मार्क कर लो इस क्वेश्चन को, और इसको भी IMP मार्क करो, दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मार्क करो। चलो देखते, पहला काम टेंस क्या 3 है, तो एक फैक्टर आएगा
x माइनस 3 मतलब x माइनस 3 कैंसिल होना चाहिए, तभी सिंप्लीफाई होगा, नहीं तो नहीं होगा। बराबर। तो बस इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा ना, तो क्या करने का, देखो लिमिट्स x टेंस टू 3, इसमें से 1 अपॉन एक्स माइनस 3 को बाहर ले लो, लेकिन उसके पहले देखो इधर फैक्टर करना पड़ेगा, दिख रहा है, माइनस 9x, ये पूरा 27 को क्या कर सकते हैं, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब फॉर्मूला बनेगा, बोले यस और नो। तो a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला तुमको पता भी होना चाहिए, बराबर। 8th स्टैंडर्ड 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा रहेगा गलती गलती से, ठीक है, नहीं पढ़ा है तो मैं बता दूंगा, लिख भी देता हूं, a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू इन फर्स्ट ब्रैकेट a माइनस बी इन सेकेंड ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, बराबर। यस, याद आया कुछ, ठीक है, ये इधर अप्लाई कर देना है। चलो कर देते हैं, x माइनस 3, फिर दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर प्लस ए बी मतलब 3 इंटू एक्स, 3x और प्लस बी स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर कितना होगा। अब देखो दोनों में कॉमन है, ये कटेगा नहीं रे बाबा, कॉमन लेने का पहले 1 अपॉन एक्स माइनस 3 कॉमन लेने का, ठीक है। चलो इसको कॉमन लिया, क्या बचा, इधर पूरा ले लिया, माइनस ऊपर 9x नीचे खोपड़िया में आई क्या बात, बस अब उसको सॉल्व कर दो। तुम लोग ये वीडियो सभी को शेयर जरूर करो, हाँ, तुम्हारे जितने भी कॉलेज में तुम्हारे कांटेक्ट में है, जो भी बच्चे हैं फ्रेंड्स हैं सबको शेयर करो। चलो अब ये हो गया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसका इसमें मल्टीप्लाई -1 करो, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो सेम ही आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 और माइनस 9x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9, ठीक है। अब देखो इधर मैंने x माइनस 3 लिखा ना, तो एक बात याद रखना, ऊपर भी x माइनस 3 आएगा, फिक्स है 100%। चलो इसको देखो, -6x एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस, और नीचे वाले को कुछ नहीं करने का क्योंकि इसका कुछ फैक्टर ही नहीं होगा, बस वैल्यू पुट करके आंसर निकालने का, नीचे वाले का कुछ भी फैक्टर नहीं होगा, सिर्फ न्यूमरेटर का होगा क्योंकि ऑलरेडी डिनोमिनेटर में फैक्टर आ चुका है, तो इधर फैक्टर नीचे कुछ नहीं होगा, ऊपर ही होने वाला है। तो 9 का फैक्टर संग आता काय आएगा कि नहीं, 3 जा खोपड़िया में आई बात। चलो लिख लेते हैं, 1 अपॉन ए तो ऐसे लिखते जाना है, अब इसको फैक्टर करेंगे तो 9 का फैक्टर कितना आ जाएगा बोलो, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3 3 जा 9, 3 और 3 कितना होगा 6 होगा, बराबर, यस और नो, करेक्ट। चलो तो x माइनस 3 फिर x माइनस, मतलब इन शॉर्ट कहीं तुमको ऐसा फील हो रहा है क्या ये होल स्क्वायर है ना, कैसे भी कर सकते हो, ठीक है।
समझा? एक कट गया, अब कटा तो साइड में रीजन लिखना है। ओके, ये समझा पूरा? क्लियर? आप होल स्क्वायर लिखो या 2 बार लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये समझ गया? आगे बढ़े। देखो क्या बचा, x माइनस 3 एक्स स्क्वायर 3x प्लस, अब अपॉन में चेक करो क्या 0 आ रहा है? नहीं, काम खत्म, सिर्फ ऊपर डाल दो। 0 आएगा कि नहीं? इसको मत सॉल्व करो, सॉल्व करने का ही नहीं इसको। क्यों? खत्म हो गया कहानी ऊपर। क्या समझा? ऊपर 0 इनफाइनाइट नहीं आता रे, न्यूमरेटर में आता है तो 0 आता है, इनफाइनाइट नीचे आएगा तो इनफाइनाइट होता है। समझ गया? क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड तुम लोग सॉल्व करना, सेम क्वेश्चन है, उसका भी आंसर 0 ही आएगा। क्योंकि देखो ये देखो, ऊपर से पहले x कॉमन ले लेंगे, फिर फैक्टर करेंगे तो x टेंस टू 2 है, मतलब फिर से वही आएगा। अगर इसको मैं कॉमन लेता हूं, देखो x कॉमन लूंगा ना तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x फिर प्लस 4। देखो होल स्क्वायर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मतलब फिर से x माइनस 2 का होल स्क्वायर हो गया। एक कटेगा तो एक बचेगा, फिर x का वैल्यू क्या डालेंगे, 2, तो 2 माइनस 2 0 हो जाएगा। तो ऊपर 0 नीचे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं, काम खत्म हो गया। अंडरस्टूड? खोपड़िया में आई बात? चलो तो इसका भी आंसर 0। क्वेश्चन नंबर 4, द वंडरफुल क्वेश्चन, इसको लास्ट में करेंगे, पहले हम क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। अभी 4, 5, 6 तीनों खतरनाक क्वेश्चन है, तीनों खतरनाक है, लेकिन फैक्टर ही करना है और कुछ नहीं करना है। क्लियर? चलो क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते। 5 क्या आपका, लिमिट्स x टेंस टू रूट 2 देन x स्क्वायर x root 2 minus 4 upon x. बराबर। देखो ये x पहले लिखा है ना, अब बाद में लिख दो, मतलब रूट 2x लिखो। ये फैक्टर 10th में था, ठीक है, दिख रहा है? देख लो, क्वेश्चन चेक कर लो एक बार अच्छे से। बराबर है? अब इधर रूट वाले में सबको टेंशन आता है, बराबर? रूट वाले में सबको टेंशन आ जाता है कि करने का क्या। तो कुछ टेंशन नहीं लेने का, जो हमारा मेथड है, जो तुमको मेथड बताया हूं वही मेथड फॉलो करना है आपको। ठीक है, वही मेथड फॉलो करना है। ठीक है, देखो x टेंस टू क्या है, रूट 2 है, मतलब x माइनस रूट 2, एक फैक्टर ऊपर होगा एक फैक्टर नीचे, न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर। चलो तो करते हैं फैक्टर। -4 का ऐसा फैक्टर करो कि प्लस करने पर कितना आना चाहिए। देखो एक तो सीधा सीधा चुपचाप लिख दो, आने वाला है फिक्स है। अब हमको दूसरा फैक्टर निकालना है। देखो -4 का ऐसा फैक्टर करो कि प्लस करने पर क्या आना चाहिए, √2x आना चाहिए। तो x तो साइड में √2 आना चाहिए, तो क्या मैं करूं कि सिर्फ √2 आएगा, बोलो
2√2। अगर मैं 2√2 करता हूं और इधर √2 करता हूं तो हो सकता है कि नहीं होगा? कैसे चेक करते हैं? रूट, ये दो में से एक, ये देखो ये क्या है, प्लस है तो ये माइनस होना चाहिए। तो ये देखो माइनस के सामने तो लिख ही दिया है ना। खोपड़िया में ही क्या बात, वो ट्रिक था मेरा। मैं डायरेक्ट भी लिख सकता था, लेकिन तुमको एक्सप्लेन करना इंपॉर्टेंट है कि तुम कैसे लाओगे, कैसे मैं लाता हूं आंसर। समझ गया? अब चेक करो, दो में से एक घटाएंगे तो एक आएगा ना। बोले यार देखो इधर एक है कि नहीं है, लिखा नहीं जाता है। खोपड़ी में आई बात? समझ गया? पहला काम करना है, जो टेंस दिया है उसको सॉल्व करके एक फैक्टर लिख लेना है। फिर जो दूसरा बचेगा, दूसरे के लिए तुमको सोचना है कि कौन सा फैक्टर आएगा। तो क्या आया फैक्टर आपका? 2√2। तो इसका मतलब मैं उधर क्या लिख दे, तो एक माइनस आ गया तो एक क्या आएगा, प्लस आएगा। अब बताओ क्या लिखूं मैं? x प्लस 2√2 लिखूंगा, बस लिख दो। ये 10th में भी ऐसे ही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, वो इक्वेशन में, पॉलिनोमियल में नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सरसाइज 2.2 में ऐसे क्वेश्चंस हैं, बस उसमें इक्वल टू 0 दिया है, बस और कुछ नहीं। ठीक है, चलो अब वैसा ही जरा इसको देखो, सब प्लस है, सब प्लस है। सब प्लस था क्या क्वेश्चन में? वही प्लस हो ही नहीं सकता है। प्लस होगा तो फटाफट इधर वैल्यू डाल के खत्म हो गया, इसलिए मुझे डाउट हुआ था। माइनस है ना, तुम लोग ने गड़बड़ कर दिया, इधर माइनस। प्लस होगा ही नहीं, प्लस होगा तो आंसर, ये सब मगजमारी नहीं करने का, सीधा क्या डाल देते, डायरेक्ट मेथड खत्म हो गया। अब तुम बताओ, पहला काम, पहला फैक्टर आएगा, छाप दिया। अब दूसरा सोच के बताओ, तुम लोग बताओ, चलो। माइनस आ गया, इधर माइनस है, इधर प्लस है, मतलब आंसर माइनस में आएगा। एक माइनस लिख दिया, एक और माइनस। तो अब बताओ कौन सा माइनस लिखूं कि उधर -3 आ जाए? यस बोलो। अरे आता बघा, ए बाबा इकडे काय है, 1 आहे ना, 1 आहे ना, 1 है ना, तो ये 3 कैसे आएगा? इसमें से इसको घटा दे रे बाबा, 2 आया ना, तो बस खत्म। अब देखो, अब करो, देखो आएगा x - 2√2। चेक करो ना। अरे -2, -1, -3। अब इसका करो मल्टीप्लाई, इसको करेंगे 2, 2 दोनों के कितना होगा? 4। देखो 4 है कि नहीं? अब ये उड़ गया, बस उधर लिख देना साइड में रीजन। अब वैल्यू डाल दो, हमारा आंसर। चल इधर डालते हैं √2, नहीं रे, सिर्फ √2 डालना है। इधर 1 है, इधर 2 है, 2 + 1 3√2, इधर 1, इधर 2 3√2, इधर, अच्छा सॉरी, माइनस है, ये माइनस है तो माइनस, बराबर। तो अब इधर आ जाएगा, ऊपर का आ जाएगा, एक मिनट, 3√2, फिर नीचे -√2, ये उड़ गया तो आंसर विल बी -3 अपॉन 1 में लिखते नहीं है कुछ भी। न्यूमरेटर में 1 होता है तो वैल्यू होता है, डिनोमिनेटर में 1 होता है तो उसकी वैल्यू नहीं होती है, क्योंकि अल्टीमेट न्यूमरेटर ही है। समझ गए? क्लियर है? अब ऐसे क्वेश्चन नंबर 6 है, क्या है 6, ये समझा ना? थोड़ा ब्रेक ले लेते, चाय पी लेते, पॉज कर जरा भाई, वीडियो को पॉज करना, स्टॉप मत कर, ऊपर ऊपर